क्रैश कोर्स 1 एंड 2 की अपार सफलता के बाद प्रामाणिक समूह फिर से लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3, जिसका विषय है वंडर वुमेन इन जैनिज्म। ये सभी एज ग्रुप के लिए है। हम लोग मिलेंगे 3 जनवरी से 6 दिनों की वर्कशॉप के लिए, हर शाम 7:30 से 9 बजे तक इंडिया टाइम में। हम वो हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए राज्य के सुखों को छोड़ दिया और अपने पति के साथ वनवास को चली गईं। हम वो ही हैं जिन्होंने पैरों में बेड़ियां होने पर भी भगवान महावीर को आहार दिया। हम वो हैं जिन्होंने देश पर संकट आने पर हाथ में तलवार ले ली और दुश्मन के लिए काल बन गए। हम वो ही हैं जिन्हें 3 खंड की रानी का भी प्रलोभन दिया गया, फिर भी हमने अपने पति को नहीं छोड़ा। आओ जानो हमें, पहचानो हमें। तो आइए जाने जैन इतिहास की साहसी, निडर, पतिव्रता, नियमों का पालन करने वाली, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाली वंडर वुमेन के बारे में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9407828432 पर व्हाट्सएप करके, या फिर इस नंबर पर फोन करके आप अधिक जानकारी पूछ भी सकते हैं। 9685246852। ध्यान से नोट कीजिए, कॉल करने का नंबर है 9685246852। जल्दी से रजिस्टर कराइए क्योंकि सीट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। जय जिनेंद्र। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी के गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं का एवं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश के उन सभी श्रोताओं का, उन सभी श्रद्धालुओं का जो घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा पहले मैं वंदन करता हूं। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। और साथ ही साथ गुणायतन व श्री सेवायतन परिवार की ओर से उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, लगातार लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं इस भावना को लेकर के कि विश्व की अनमोल कृति यह अति शीघ्र बनकर के तैयार हो बंधुओं। और हम सब की भावना वो दिन दूर नहीं होगा जब ये बनकर के तैयार होगा, जिसे देख करके हम साक्षात भगवान के पंच कल्याणक को यहां पर देख पाएंगे। बंधुओं, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया, ऐसे अनेक लोग हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करना चाहूंगा। बड़ा हर्ष है हमें बंधुओं जो निर्माण निधि के रूप में आज गुणायतन से जुड़े हैं। ऐसे श्री नमन जैन सुपुत्र श्री नीरज जी जैन गाजियाबाद से, श्री प्रसम जी जैन दल्ला सोनभद्र से, श्रीमती विद्या जी, श्री मनीष अनीता जी, श्री समर्थ जैन जबलपुर से, और श्रीमती पुष्पलता जी चौगले, श्री विजय जी चौगले पुणे से, श्री धन सिंह जी, श्रीमती सुशीला जी सुसनेर से, पंडित खुमान सिंह जी, श्रीमती हीरामणि जी जैन उज्जैन से, और श्रीमती दीप्ति नीरज जी जैन इंदौर से। बंधुओं, ये निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। वहीं निर्माण मित्र के रूप में जो यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आएंगे और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। निर्माण निधि के रूप में, निर्माण निधि से निर्माण मित्र में जो आए हैं, श्रीमती मनीषा जैन धर्मपत्नी श्री राजेश जैन मंडला से हमारे बीच में है। निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आ जाएं, जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं आ जाएं, और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं श्रीमान नेमीचंद जी फरीदाबाद से हमारे बीच में है गुणायतन से, वो इनका अभिनंदन करेंगे। अति शीघ्र पहुंचे आप यहां पर। साथ ही साथ मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने निर्वाण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, उसके पूर्व जो निर्वाण सारथी में आए हैं, ऐसे श्री नीरज जी जैन, श्रीमती मनीषा जैन, सुशील जी जैन, श्रीमती सविता जैन गाजियाबाद से ऑनलाइन जुड़े हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं, जिन निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हैं निर्वाण निधि से। बंधुओं, निर्वाण सारथी से सूत्रधार जो बन चुके हैं, ऐसे इंद्रचंद जी, शांति देवी जी पाटौदी, प्रमोद जी, पवन जी, मनीष जी, पंकज जी, सिरसा
रिसरा हुगली से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए, अति शीघ्र पहुंचे आप लोग। और इन्हीं के साथ साथ बंधुओं मैं निवेदन करता हूं निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र के रूप में जो आ चुके हैं, ऐसे श्रीमती मनीषा जी, धर्मपत्नी श्री राजेश जी जैन मंडला से, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अति शीघ्र ऊपर पहुंचे। और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। नेमीचंद जी फरीदाबाद से हमारे बीच में यहाँ पर है, उनका अभिनंदन करने के लिए। चंद्रशेखर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं विदिशा से, वो भी मंच के ऊपर आ जाएं, उनके द्वारा भी अभिनंदन होना है इन सभी नए जुड़े हुए हमारे गुणायतन के परिवार के लोगों से। बंधुओं, ये बड़ी प्रसन्नता, गुणायतन कोई ट्रस्ट नहीं है, गुणायतन एक परिवार है जिससे लोग जुड़ते जा रहे हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं आ जाएं। हुगली वाले यहां पर आ चुके हैं क्या? निवेदन है मंच के ऊपर आए। इंद्रचंद जी, शांति देवी जी पाटौदी, प्रमोद जी, पवन जी, मनीष जी, पंकज जी आए। दीजिए, आप दीजिएगा नेमीचंद जी, आप इनको दीजिएगा ये, हाँ, ताली बजा करके अभिनंदन। और इसी के साथ बंधुओं आइए, आप आइएगा, बस मंडला वाले पहुंच रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कपूर चंद जी हमारे बीच में है कोटा से, वो इनका अभिनंदन करेंगे। निर्वाण निधि से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, तब तक वो तैयार रहेंगे। श्रीमती रीता जी, धर्मपत्नी श्री राम किशन जी जैन, प्रखर जी जैन, यश जैन देहरादून से, वो तैयार रहेंगे जब तक आपका अभिनंदन हो रहा है। सिरसा से हमारे बीच में यहां पर हैं, पहुंच रहे हैं। देहरादून से चलिए, निर्वाण नायक के रूप में बंधुओं जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य पाया है, मैं उनके नाम की घोषणा करता हूं। सूत्रधार से जो कि निर्वाण नायक में आए हैं, श्रीमती मंजू जी जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव जी जैन, समीर जी, मेघना जी, उमंग जी, ध्रुव जी, ऋषि जी दिल्ली से, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं नए हमारे बीच में, मैं निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए। श्री आकेश जी जैन, श्रीमती अंजू जैन, गौरव जैन, आशीष जैन दिल्ली से आइएगा, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पाएंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे पूर्व के ही संस्थापक सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। श्री धीरज जी जैन, श्रीमती रश्मि पांड्या यहां पर उपस्थित है, निवेदन कर रहा हूं वो आए और इनका अभिनंदन करेंगे। दीमापुर से हमारे बीच में है, आ जाएं, शीघ्रता से मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जब तक बंधुओं बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज, जिन्होंने अपनी स्वर्ण की 2 चूड़ियां ही गुणायतन के लिए समर्पित कर दी हैं, ऐसी श्रीमती राजमती जैन, संजीव कुमार जी, संदीप कुमार जी जैन, तीर्थंकर भवन परिवार सतना वालों ने जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। अगर वो यहां उपस्थित हैं तो मैं जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं, मैं निवेदन करता हूं अगर वो यहां उपस्थित है तो मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पाएंगे। इनका अभिनंदन करता है, मैं धीरज भैया से निवेदन करता हूं, इनका अभिनंदन करेंगे। आइएगा, शीघ्रता से ऊपर आ जाए बंधुओं। वहीं और जिन्होंने श्रीमती शकुंतला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय धीरज जैन, दीमापुर वाले, अच्छा आ चुके हैं, आप अभिनंदन करेंगे इनका। मां आ रही हैं जिन्होंने अपनी 2 चूड़ियां यहां पर समर्पित कर दी हैं, आइएगा बंधुओं। शकुंतला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय झूमर लाल जी जैन, श्री विपिन जी, सचिन जी, कासलीवाल नांदेड़ से इस परिवार ने हमारा श्री 21,100 रुपए की राशि निर्वाण दान के रूप में दी, गौशाला के लिए इन्होंने समर्पित की है, गौशाला के लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद। चलिए अभिनंदन करें, आइए आप पहुंचिएगा जिन्होंने, हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहीं से पहले एक बार वहां पहुंचे आप। मां पहुंच रही हैं, मैं सुनील जी से निवेदन करता हूं, सीएफओ गुणायतन से, इनका अभिनंदन करेंगे इस परिवार का। आए और बंधुओं जिन्होंने सोने के सिक्के ही समर्पित कर दिए हैं गुणायतन के लिए, से जय कुमार जी, रंजू देवी जी सेठी गुवाहाटी वाले, जोरदार ताली बजा करके हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। और आदर्श महिला मंडल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जिन्होंने निर्वाण दान के लिए एक अच्छी राशि 11,500 रुपए की राशि, बोले महाराज श्री जितनी आई सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं एक ऐसे शख्स को बंधुओं, जो श्री सेवायतन यहां पर बनकर के तैयार है, आप देख रहे हैं, उसके वो संस्थापक अध्यक्ष हैं हमारे बीच में, जो कि रिटायर आईएएस हैं, श्रीमान एमपी अजमेरा जी यहां पर हैं, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध
अनुभव वृद्ध, मैं निवेदन कर रहा हूं वो आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करें और गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन करती। जोरदार तालियां बजाकर बंधुओं, इस उम्र में भी देखो वंदना करने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं पूज्य श्री के चरणों में, जो कि रिटायर्ड IAS है। मैं निवेदन करता हूं, मां से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी साथ में आइएगा, एक साथ। सपत्नी निवेदन कर रहा हूं मां, आप भी आइएगा साथ में एक साथ। श्रीमती MPH बेरा जी, आप भी आ जाइएगा और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, इनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं सुनील जी से। कुणाल जी जो कि ट्रस्टी हमारे गुणायतन के, मैं निवेदन कर रहा हूं उन दो भाइयों को आए और इनका अभिनंदन करेंगे। दोनों भाई यहां पर आ जाएं। बंधुओं, ये वो शख्सियत है, पूज्य श्री के मंच में आप चाहे जब कभी भी देख लिया करते थे एक ऐसे शख्स को जो सभी लोग मुकेश जी मेट्रो के नाम से जानते थे। ये उन्हीं के दो यशस्वी पुत्र हैं बंधुओं। वास्तव में वो आज किसी कारणवश हमारे बीच नहीं है, पर उस परिवार ने ये दो बेटे हमारे गुणायतन के लिए दिए हैं बंधुओं। जोरदार ताली बजा करके, जो जमीन से जुड़े हुए हैं गुणायतन की, ऐसे इस परिवार का भी हम अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उसमें से मैं जिन्होंने एक सुंदर सा चित्र बना करके लाए हैं, अमित जी यशा जी गुना से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं, साथ में सारांश जी सागर से हैं, आए, एक सुंदर सा चित्र बना करके लाए हैं जो पूज्य श्री को यहां पर भेंट कर रहे हैं। निवेदन करता हूं कृपया अमित जी यशा जी गुना और सारांश जी सागर से कृपया यहां पंच के ऊपर आए और यह चित्र लेकर के पूज्य श्री को वंदन करते हुए हमारे गुणायतन परिवार के लिए यह चित्र समर्पित करें। सुंदर सा चित्र बनाए हैं जिसमें अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो पूज्य गुरुवर की आकृति हमें दिख जाएगी। बंधुओं, एक बार ताली बजाओ इस परिवार के लिए, इनकी सुंदर सी इस कला के लिए आप एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करेंगे बंधुओं। और मैं निवेदन करता हूं कि इस चित्र को स्वयं अपने हाथों में ले रहे हैं गुणायतन की मंत्री लता जी गंगवाल। मैं कीर्ति जी से भी निवेदन करता हूं कृपया आप भी आइएगा और ये चित्र अपने हाथों में लीजिए जो कि गुणायतन में सदैव रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कीर्ति जी दिल्ली आए और इस चित्र को सौंप रहे हैं अमित जी यशा जी गुना, सारांश जी सागर, गुणायतन के लिए आर्किटेक्ट। जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। और बंधुओं, मैं आज प्रश्न के रूप में हमारे बीच में यशा जी गुना से हैं, आए, अपना प्रथम प्रश्न रखेंगी और इसी के बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच में कुणाल जी मृणाल जी दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में परिवार सहित मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मृत्यु में अकाल मृत्यु और एक मृत्यु जो हम हमारी आयु लेकर आते हैं, इन दोनों में अंतर, अकाल मृत्यु और मृत्यु का आप थोड़ा सा समझाओ। देखिए, मृत्यु तो मृत्यु है। हमने पूरी आयु की तो उसे सामयिक मृत्यु कहते हैं, और बीच में चले जाएं तो असामयिक मृत्यु या अकाल मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु दोनों। अब रहा सवाल, इन दोनों मृत्यु का रूप क्या होता है। सामान्य मृत्यु सामयिक मृत्यु कहलाती है और दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। ये कभी भी किसी की भी हो सकती है। अब सवाल है मरणोपरांत दोनों का क्या होता है, शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं। तो सामान्य मृत्यु से व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों के परिणामों अनुरूप भावी गति को प्राप्त करता है, और अकाल मृत्यु भी हो तो अकाल मृत्यु में भी व्यक्ति सद्गति का पात्र हो सकता है। ऐसा जो कहा जाता है कि अकाल मरण से व्यक्ति की दुर्गति होती है, पूरी तरह आगम के अनुकूल नहीं है। आगम में तो ऐसा बताया है कि अकाल मरण करने वाले अनुत्तरोपवादिक होते हैं, अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते। प्रत्येक तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10 द्वादशांग में एक अंग है अनुत्तरोपपादिक 10, और अंतकृत 10 जो अकाल में अपनी आयु को खपाकर मोक्ष जाते। तो ऐसी धारणा ठीक नहीं है कि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसकी दुर्गति हुई। अगर उस समय उसके परिणाम अच्छे हैं तो सद्गति का भी पात्र हो सकता है। हाँ,
एक बात जो विशेषतया सबको जानने की है वो ये है कि वैदिक परंपरा में अकाल मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता, और उनके कथनानुसार अकाल मृत्यु होती है तो वो अपनी बची हुई आयु प्रेत बनकर भोगता है। मान लीजिए किसी की 60 वर्ष की आयु थी और 20 वर्ष में मर गया, तो जो उसके 40 वर्ष की आयु बची, वो 40 वर्ष की आयु वो प्रेत योनि में भटकेगा, इसलिए वहाँ उसे अच्छा नहीं माना जाता। पर जैन धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसकी आयु बची है तो मर ही नहीं सकता। आयु खये न मरनम, एक परमाणु भी आयु का बचा है तो नहीं मर सकता। तो महाराज ये अकाल मृत्यु, वो 20 वर्ष में 60 वर्ष की आयु खपा लेगा। ओवरफ्लो हो गया, टंकी में पानी भरा है, फुल टैंक है, 2000 लीटर है, ठीक से चले तो ठीक से काम में आएगा, और कोई टोटी खोल करके छोड़ दे या उसकी नल को ही निकाल दे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, और टंकी भ्रष्ट हो जाए तो पल में खत्म। तो सामान्य क्रम से आयु अगर झरती है तो अपनी पूरी आयु होती है, और असामान्य स्थिति में आयु खपती है तो व्यक्ति असमय में मरता है, लेकिन आयु को भोग कर ही मरता है। ये जैन धर्म का कथन है। बीमारी से भी तो एक दुर्घटना ही है ना, तो बीमारी से भी मरा है तो वो कुगति में जाएगा ऐसा मत सोचना। उस समय उसके भाव जैसे हो वैसा होगा, वो सदगति का पात्र हो सकता है। इसलिए तन की चाहे जो हालत हो, मन को संभाल कर रखो, इसी में उत्थान। मृणाल जी दिल्ली से, और तैयार रहेंगे रिमझिम मनीष जी मोदी एडवोकेट खुरई से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम भावना भाएं कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, बट अगर मैं भावना भाऊं कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है। तो भावना कैसी भाएं कि हम कॉन्फिडेंट बने, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। बहुत अच्छा। हम अगर ये भावना भाते हैं मेरे साथ सब अच्छा होगा तो पॉजिटिव है, और मेरे साथ गलत नहीं होगा, बात बिल्कुल सही है। हमें भावना भानी चाहिए, अच्छी भावना भानी चाहिए, आत्मविश्वास भी रखना चाहिए, पर अति विश्वास कभी नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा ये भावना भाएं कि हम अच्छा करें और अच्छा हो, सब अच्छा होगा, ये सोचना चाहिए। पर मुझसे गलत नहीं हो सकता, ये सोचना ठीक बात नहीं है, क्योंकि इस ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों की हालत कई बार बहुत खराब हो जाती है। हमें ऐसे हालत से बचना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव लगभग 4 या 5 साल पहले पापा मम्मी आपसे जुड़े, और उन्हीं के कर्मों से या पुण्य के वजह से ये हमें सौभाग्य मिला कि हम आपसे जुड़े और आपको गुरु माना। गुरुदेव आपने हमेशा कहा है कि रिचुअल से पहले स्पिरिचुअल बनो, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव मेरा आपके प्रति श्रद्धान और जो समर्पण है, ऐसा ही समर्पण भगवान के प्रति कैसे हो? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है कि जैसा समर्पण गुरु के प्रति है वैसा ही भगवान के प्रति कैसे हो। मैं एक ही बात पूछता हूँ, गुरु के प्रति समर्पण क्यों है? आप मार्गदर्शन देते हैं, वात्सल्यता है। बस जैसे तुम्हें गुरु में जीवंतता दिखती है, जिस दिन भगवान में जीवंतता दिखने लगेगी अपने आप समर्पण हो जाएगा। समझ गए? और ये हमेशा सोचो कि मेरा अंतिम आदर्श तो यही है, मुझे पहुंचना वहीं है, तब रास्ता खुले। नमस्ते गुरुदेव। रिमझिम मनीष मोदी एडवोकेट खुरई से, और तैयार रहेंगे गोसलपुर गौशाला के वो सभी भाई लोग जो सेवाएं दे रहे हैं गौशाला में, ऐसे सारे भाई लोग एक साथ तैयार रहेंगे यहाँ पर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु समस्त खुरई जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान के प्रतिकूल समय में हम अपने कुलाचार का पालन कैसे करें? आज समाज में अनेक कुसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे हम लोग कैसे बचें? देखिए, बात सही है। वर्तमान का जो माहौल है, ऐसे माहौल में कुलाचार के साथ जीने वाले लोगों के सामने
कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ उभरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसे निभा नहीं सके। अगर मन में दृढ़ता और विश्वास हो तो व्यक्ति हर प्रकार की स्थिति को ठीक तरीके से निभा सकता है, और न केवल निभा सकता है अपितु अपनी एक अलग छाप भी स्थापित कर सकता है। सबसे पहली बात जो हमारा कुलाचार है, हमें चाहिए कि हम उस कुलाचार को खुद आत्मसात करें और उसके साथ जुड़े हुए विज्ञान को जोड़ें। जैसे एक हमारे कुलाचार में मद्य मांस मधु के त्याग का विधान है, और मद्य मांस मधु के त्याग की बात तो आज सब कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि ये कतई हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए इससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। जो चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है हमको उसका परित्याग करना चाहिए। तो आज व्यसन मुक्ति के लिए ढेर प्रकार के उपाय किए जाते हैं, तो क्यों ना हम कुलाचार के रूप में जो हमारे लिए घुट्टी में कहा गया मद्य मांस मधु के परित्याग का संकल्प लेने के लिए, तो हम संकल्पित होकर के अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। रात्रि भोजन के परित्याग की बात है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग आज रात्रि भोजन का त्याग करते हैं उनको कई बार लोगों के द्वारा बहुत तरह की फप्तियाँ सुननी पड़ती हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो और गर्व होना चाहिए, इसका गौरव होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों के लिए जो लगता है, जिन्हें लगता है कि आज हम इनका निर्वाह नहीं कर सकते, उन्हें अक्षय कुमार के उस क्लिप को देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा 2016 में उनकी वो क्लिप बहुत वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा, अक्षय कुमार जो एक सुपर स्टार है, उन्होंने कहा हम शाम को 6:30 बजे के बाद जल भी ग्रहण नहीं करते, है ना। क्या वो मॉडर्न नहीं है? क्या वो आधुनिक नहीं है ना। और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारे सेहत के लिए अनुकूल है। और उनका बहुत अच्छा तर्क था कि रात में जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पे होती है, पर खा करके सोते हैं तो बॉडी को तो रेस्ट मिलता है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता, हमें पूरे शरीर को रेस्ट देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो ये सिद्धांत हम बताएं। अभी तो ऑटोफेजी का जो सिद्धांत विकसित हुआ, जिस पर नोबेल प्राइज मिला, इंटरमीडिएट मील की बात आई, ये सब हमारे ही कुलाचार का तो पोषण करते हैं। तो हम कुलाचार का दृढ़ता से पालन करें, उसके अंदर छिपे हुए विज्ञान को समझें और लोगों को उसे बतलाएं, तो लोग आपसे न केवल प्रभावित होंगे अपितु आपका अनुकरण करने के लिए भी उत्साहित होंगे। मजबूती के साथ करें, हमारे आचरण में दोहरापन नहीं होना चाहिए। रात्रि भोजन के त्यागी आलोचना के पात्र बनते हैं, कब बताऊं? कब बन जाते हैं? जितने रात्रि भोजन के त्यागी हैं वे आलोचना के पात्र कब बनते हैं? जब रात्रि में भोजन तो नहीं करते पर फलाहार को फुल आहार बना लेते हैं। अभी सब लाइन में लगे मिलोगे, तुम्हें कैंटीनों में जाकर देखोगे तो सब, जैसे इनमें पाप नहीं। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज रोटी खाने में पाप है, कलाकंद खाने में पाप नहीं है क्या? ये बात समझने की है, समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं हमें जानने की जरूरत है। हमने रात्रि में छोड़ा तो सब छोड़ा, तब देखो लोग तुम्हें कितना आदर देंगे, और वही तुम्हारे सेहत के लिए भी अनुकूल होगा और वही धर्म सम्मत होगा। रात में खाना तो छोड़ दिया और आसक्ति नहीं छोड़ा, तो क्या मतलब? ये फलाहार तो मैं कहता हूँ भोजन से भी खराब है, क्योंकि जो फलाहार के रूप में आप लोग खाते हो वे सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली है, सब तली फली चीज़ें हैं, और या तो जमीकंद है जो दिन में भी खाने के अयोग्य है। जो दिन में खाने योग्य नहीं उन्हें रात में क्यों खाओ? इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, अपने मन को मजबूत बनाओ। जिन्हें तुम अपने गुरु के रूप में पूछते हो वो पूरा जीवन एक वक्त खा करके बिता सकते हैं, तो क्या तुम दिन में खा के जिंदा नहीं रह सकते? मन में संकल्पित हो जाओ, मुझे नहीं लेना, नहीं लेना। अगर एक आध दिन भूखे रहने का मौका आ जाए, गुरुओं को याद कर लेना, एक आध दिन तो हम निकाल ही सकते हैं। और यदि कदाचित लेना भी पड़े तो फलाहार क्या है, अब वंदना करके आए, आते आते रात हो गई, अब तकलीफ हो रही है, चलो कोई बात नहीं, एक केला खा लो, सेब खा लो, एक गिलास दूध पी लो, काम खत्म। रात में प्रोसेस की हुई चीज़ मत खाओ, लाइट फूड लो, वो भी मजबूरी में लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी खा लो, पेट को आधार दे दो, सवेरे फिर अपन अपना काम करेंगे।
ये है रात्रि भोजन के त्याग का सही रूप। ऐसा सोचना कि फलाहार तो चलता है, पता नहीं आजकल तो कई जगह मैंने देखा है फलाहार के नाम पर इतने आइटम हो जाते हैं, तो आहार ही हो जाता है। मैंने पहले बोला फुल आहार, ये ठीक नहीं है। इसलिए आचरण में दोहरापन कभी मत होने दीजिए। अपना आचरण ऐसा रखिए जो सबके प्रशंसा का पात्र बनाए। ऐसा आचरण कतई मत रखिए कि आपको आलोचना का शिकार होना पड़े। नमोस्तु महाराज जी। गोसलपुर गौशाला के वो सभी साथी एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने बीड़ा उठा लिया है गायों की रक्षा के लिए, और इसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर पूनम जी, अमेय जी, आनंद जी रांची से। महाराज जी के चरणों में सकल जैन समाज जबलपुर एवं गौसलपुर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गौसलपुर गौशाला के लिए हम लोग क्या ऐसा कर सकें जो पूरे देश के लिए एक आदर्श एवं स्वावलंबी गौशाला का रूप ले, आप मार्गदर्शन दें महाराज। देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम युवाओं ने खुद आगे होकर एक गौशाला की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। गौसलपुर जबलपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, और 30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के ये बच्चे सेवा का संकल्प लिए हैं। मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोगों की ये सेवा साकार हो। निश्चित राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण वहाँ नियमित मवेशी घायल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और उनकी सेवा का आप लोगों ने जो उपक्रम किया है बहुत श्रेष्ठ उपक्रम है। ये महान पुण्य का कारण है। मेरा आशीर्वाद है, ऐसे ही लगे रहो। और मैं पूरे आसपास की समाज को कहता हूँ, इन बच्चों का हाथ मजबूत करते रहो और ऐसी गौशाला बनाओ जो पूरे इलाके में एक आदर्श बन सके। आशीर्वाद। डॉक्टर पूनम जी, अमेय जी, आनंद जी रांची से, और तैयार रहेंगे कल्याण मंदिर ग्रुप सहपुरा भिटौनी से। गुरुवर के चरणों में हम सपरिवार का सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न गुरु जी ये है कि मेरी रुचि इतिहास में रही है और मैं इतिहास की शिक्षिका भी हूँ, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त की है, तो इस स्थल की ऐसी क्या विशेषता है, या तीर्थंकरों की क्या ऐसा दर्शन है कि उन्होंने इसी स्थल को मोक्ष के रूप में चुना? बहुत अच्छी बात है। निश्चित ये हमारा एक शाश्वत तीर्थ है। जैन आगमों के अनुसार 2 स्थल शाश्वत हैं, एक अयोध्या और एक श्री सम्मेद शिखर। अयोध्या में तीर्थंकरों का जन्म होता है और सम्मेद शिखर से उनका निर्माण। इस धरती को बड़ी पावन धरती के रूप में जाना जाता है। सारी धरती तहस नहस होगी, पर भगवान के जन्म और निर्वाण का स्थान सुनिश्चित है अनादि से। ये काल का दोष है कि 24 में से 20 गए। हमारे आगमों के अनुसार अतीत में तो 24 में से 24 ही यहीं गए हैं, और भविष्य में भी 24 के 24 यहीं से मोक्ष जाएंगे। इसी तरह अयोध्या भगवान ऋषभदेव की सहित अन्य अनेक तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। कई तीर्थंकरों का इस बार अन्यत्र से भी जन्म हुआ, लेकिन जन्म की स्थली होने का पुण्य अयोध्या को ही है। अब आपने पूछा इसकी विशेषता क्या है। मैं इसे एक विशेषता के रूप में तो नहीं कह सकता, पर इसे नियोग मानता हूं। हर धरती का अपना कोई नियोग होता है। ये अनादि से नियोग है, तो वहां जन्म होना, पूरे भारतवर्ष में विचरण करना और यहां से निर्वाण होना, ये एक नियोग। सुंदर। और अब तैयार हैं कल्याण मंदिर ग्रुप सहपुरा भिटौनी से, जो अभी अभी आचार्य भगवंत का सानिध्य पाकर के जिन्होंने विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो सारे साथी यहाँ पर। और तैयार रहेंगे निहार अमित पाटनी बासिम से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, हम 18 से 25 साल के युवा, करीब 40 युवा
लगातार कुछ वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन अभिषेक निरंतर करते हैं प्रत्येक दिन। और हम आसपास के कुछ गांव है जैसे चरगुआ है, सहजपुर है, इनमें भी हमने ये स्वाध्याय की परंपरा चालू करा दी है। और हम इसको आगे कैसे आगे बढ़ाएं महाराज श्री की आसपास के जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी युवाओं में ये जोश आए और ये संकल्प लें कि ये स्वाध्याय में आगे बढ़े महाराज श्री, ऐसा मार्गदर्शन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। आज के इस विषम दौर में जब हमारा अधिकतर युवा दिशाहीन हो रहा है, ऐसे दौर में यदि हमारे समाज का यह युवा वर्ग इस तरह समूह में पूजन और स्वाध्याय करने का काम करता है तो इससे अच्छी प्रशंसनीय बात और कौन सी होगी। अब वो सहपरा की बात मैं क्या करूं, हमारा वहाँ 1990 का चातुर्मास हुआ और कई प्रवास भी हुए। वहाँ की धरती की कुछ ऐसी विशेषता ही है, वहाँ जो इस उम्र से ही बच्चे और छोटेपन से ही धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे रुचि रखते हैं, ये सब बच्चे हैं और आज आगे बढ़े हैं, इन्हें देखकर हार्दिक प्रसन्नता है। ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। और मैं कहूँगा लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, स्वाध्याय करके अपने जीवन को मोड़ना चाहिए। तुम लोगों से ये कहूँगा जो स्वाध्याय कर रहे हो वो तुम्हारे जीवन में दिखना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्वाध्याय तो करो लेकिन उसके बाद दूसरा भी काम हो जाए, उससे बच के रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है तुम में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बुराई हो जो दूसरों को चुभे। एक सलाह जरूर दूंगा, तुम लोग सहपरा में और चरगुआर सहजपुर की बात की, एक बीड़ा उठाओ। सागर में एक ग्राम पूजा पुण्य दल है जो IRS अधिकारी अनूप जैन के नेतृत्व में तय की गई, युवा। और उन्होंने क्या किया, सागर के आसपास के सभी गांवों में जहां जैनों का अभाव हो गया, मंदिर है, वहां जाकर के पूजा करने की शुरुआत की और उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने में भी योगदान दे रहे हैं। आज तुम लोगों ने मुझसे पूछा कुछ ऐसा बताइए, तो मुझे पता है तुम्हारे सहपरा के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के रेंज में करीब 15-20 मंदिर हैं। तुम लोग ये संकल्प ले लो और सब गांव खाली है, सब तुम लोग सहपरा में आके बस गए। ऐसा करो कि उन मंदिरों में जाकर के हम लोग सप्ताह में एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाए कि सब लोग या एक ग्रुप बना करके इस कार्यक्रम को हाथ में लो, जैसा ग्राम पूजन पुण्य दल करता है। तो इससे हमारे गाँवों के मंदिरों की रौनक भी बढ़ेगी और उनका रख रखाव भी अच्छा होगा। आशीर्वाद। और ये मैं इनसे तो कह ही रहा हूँ और युवाओं से भी कहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र के अगर जिनालियों के प्रति आप इतनी जिम्मेदार बन जाओ तो किसी मंदिर की पूजा अर्चा में कोई फिर कमी शेष नहीं रहेगी। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमो। निहार अमित पाटनी बासिम से तैयार है और इसके बाद तैयार रहेंगे महाराज श्री। एक और ग्रुप यहाँ पर आया 120 लोगों को लेकर के कोटा छावनी से। उनमें से मैं निवेदन करूंगा वो अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीर्वाद ले लें और एक व्यक्ति आकर के यहाँ पर प्रश्न पूछ लेंगे। शकुंतला जी जैन, मैना जैन, कोटा छावनी से वो आकर के प्रश्न पूछ लेंगे। बाकी सभी ग्रुप के लोग अपने स्थान पर वहीं पर खड़े हो जाएं। कैमरा आपके पास पहुंच रहा है, ये बड़ा अच्छा साधन हो गया महाराज जी। घर के लोग आपको दुआएं देते हैं कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो चिंता होती कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, टीवी में देख लेते हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटा छावनी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज के वर्तमान युग में युवा पीढ़ी अशुद्धि वाले दिनों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो मतलब सवाल पे सवाल पूछे जाती है तो हम उसका उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। तो आप इसके लिए थोड़ा आप समझाने की। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। मैं सभी से ये कहूँगा कि लोगों को इस शुद्धि का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इसके बड़े विपरीत परिणाम आते हैं। मैंने इस पर मार्गदर्शन दिया और आज भी इसके लाखों, मेरे ख्याल से 15-20 लाख लोगों ने इसे देखा है। यूट्यूब में है, विस्तार से मैंने कहा है। और उसमें बहुत सारे महिलाओं के पहले कमेंट्स ऐसे भी आए
कि हम पहले अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते थे, अब ध्यान रखने लगे, तब से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वहाँ कुछ लोग जो भारतीय धर्मों पर विश्वास नहीं रखते, उन लोगों की कुछ अनर्गल टिप्पणियाँ होने के कारण उसमें से सारे कमेंट्स हटा दिए गए, लेकिन उनमें जो कमेंट्स थे वो ये बताते थे कि इनके पालन का क्या लाभ है। मैं आप सबसे सलाह दूंगा कि इनका पालन करना चाहिए। मैं 2 उदाहरण आज दे रहा हूँ जो इन दिनों जिन्होंने मुझसे आकर के प्रकट में कहा कि हम पहले अशुद्धि का पालन नहीं करते थे और अब अशुद्धि को ध्यान में रखने लगे, तो उसका क्या परिणाम निकला। एक दंपति मेरे पास आए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पति पत्नी दोनों, और दोनों जॉब करते थे चेन्नई में, और वहाँ दोनों को जॉब करने के कारण काम करने की समस्या रहती थी, कोई था नहीं, तो वो शुद्धि का पालन नहीं करती थी। और ऐसी स्थिति में उन्होंने आके कहा कि महाराज जी, आपको सुनने के बाद हमें लगा कि नहीं, हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए। महाराज जी, हमने शुद्धि का पालन करना शुरू कर दिया, और आपको क्या बताऊं, आज आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पहले हम लोग दोनों अक्सर बीमार रहा करते थे, जब से हमने शुद्धि का पालन करना शुरू कर दिया तब से हमारे घर की बीमारी कम हो गई। ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हैं। मैं तो चाहूँगा जिन लोग आज जो लोग सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये अपने कमेंट्स लोगों को दे, यहाँ भेजे, प्रमाणिक ऐप में डाले, ताकि मेरे मुख की अपेक्षा आप लोगों को सुनने में ज़्यादा और प्रामाणिकता होगी, और ये संदेश लोगों तक पहुँचे कि पहले हम नहीं करते थे तब क्या था, और जब करने लगे तो क्या होगा, तो सारी स्थितियाँ अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। मानता हूँ ये प्राकृतिक चीज़ है, इसे रोका नहीं जा सकता, और इसके लिए नहीं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, हमारा मलमूत्र भी प्राकृतिक ही है, लेकिन जब तक शरीर के अंदर है तब तक हम उसे मलमूत्र नहीं मानते। जब बाहर हो जाता है तो हमको शुद्धि करनी पड़ती। इसी तरह ये भी जो श्राव है प्राकृतिक है, लेकिन शरीर से बाहर आने के बाद वो एक प्रकार का मल है। और मैं कहूँगा कि महिलाओं के लिए 3 दिन रेस्ट के दिन है। 3 दिनों तक उन्हें पूरी तरह से आराम रहना चाहिए, और परिवार के लोगों को उन्हें आराम भी देना चाहिए। ये महिलाओं के प्रति एक प्रकार का सम्मान का भाव है। और मैं तो कहूँगा कि 3 दिन महिलाएं आराम करे और चौका घर के पुरुष चला संभाले, इससे अच्छी बात क्या होगी। ये होना चाहिए, और बहुत से लोग करते भी हैं, युवा भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं। घर परिवार की एकता के लिए, प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है, इसलिए इनका पालन तो करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी। निहार अमित पाटनी वासिम से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे, चलो इधर दो, इसी के साथ तैयार रहेंगे स्नेहिल जैन भोपाल से। स्नेहिल जैन भोपाल से अपने साथियों के साथ। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब आचार्य श्री विद्यासागर जी किसी को दीक्षा देते हैं तो शिष्य में कौन से गुण देखते हैं? आचार्य श्री दीक्षा देते हैं तो कौन सा गुण देखते हैं? शिष्य में कौन से गुण देखते हैं? तुम तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उनके चरणों में आ जाओ, अगर दीक्षा दे दो समझ लेना मेरे अंदर सारे गुण। ठीक है, चल। स्नेहिल जैन तीनों साथी यहाँ पर आ रहे हैं। बंधुओं, इन्होंने पूज्य श्री के चरणों में बैठकर के आशीर्वाद लिया कि अभी तक तो हमने जैन कुल में जन्म लिया था, पर वास्तविक जैन बनने के लिए महाराज श्री आप हमें आशीर्वाद दो, और ऐसा आशीर्वाद दो कि हम अपने जीवन में जैनत्व को हमेशा धारण किए रहे। स्नेहिल जैन, और इसी के बाद तैयार रहेगी बिटिया माही विदिशा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने पढ़ा था कहीं कि आत्मबल और शस्त्र बल में आत्मबल सर्वश्रेष्ठ है, और हमारा भारत देश आत्मबल उपासक रहा है, और अन्य देश जैसे रशिया, अमेरिका, चाइना और अन्य देश शस्त्र बल उपासक हैं। तो हमारा देश जो सर्वश्रेष्ठ बल यानी आत्मबल का उपासक है, तो बाकी देशों की तुलना में भारत देश इतना पीछे क्यों? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं इन तीनों बच्चों की बात करूंगा। ये तीनों बच्चे इसीलिए आए कि महाराज श्री के चरणों में जाने के बाद हमें पक्का जैन बनना है। अरे महाराज, आप आशीर्वाद दो, हमको व्रत दो, अष्टमूल गुण दो, हम 7 व्यसनों का त्याग करना चाहते हैं। और अपनी इच्छा से इन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए, मैंने नहीं कहा बाल मुड़वा,
बोले नहीं महाराज, आज हमें जैन धर्म की दीक्षा लेनी है, ऐसा अभी हम जन्म से जैन बने हैं, अब कर्म से जैन बनने का भाव रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आशीर्वाद दिया। ये भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। जन्मना तुम जैन बन गए, पर इससे बहुत बड़ा लाभ नहीं। लाभ तब होगा जब कर्मणा जैन बनोगे, और जो कर्मणा जैन बनता है वही एक दिन चल करके जिन बनता है। हमारा लक्ष्य तो वही है। तो जैन से जिन तक की यात्रा हमारी होनी चाहिए, उधर ध्यान दें। अब तुम्हारे सवाल पर मैं तीनों को आशीर्वाद देता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े लगनशील और बड़े संस्कारवान हैं। इनके संस्कार ऐसे ही फलीभूत हो और लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिले। सवाल है, आत्मबल श्रेष्ठ बल है और शस्त्र बल अपेक्षाकृत कमजोर होता है। भारत आत्मबल का धनी होने के बाद भी पिछड़ा कैसे, ध्यान रखना। शस्त्र बल के क्षेत्र में शस्त्र बल के क्षेत्र में भारत भले पिछड़ा दिखता है, लेकिन आत्मबल के क्षेत्र में तो आज भी भारत सिरमौर है। जो आध्यात्मिकता का अनुभव भारत और भारतीय के जीवन में होता है, वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखता। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। समझ गए? तुम्हारे पास शस्त्र की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, शस्त्र की एक सीमा है। लेकिन जो आत्मबल के धनी होते हैं, वो एक न एक दिन शस्त्र पर भी विजय प्राप्त करते हैं। भौतिक संसाधनों में पिछड़ जाना मायना नहीं रखता, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत अर्थ रखता है। इसलिए हमें उस दिशा में चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बिटिया माही और चंद्रशेखर जी निवेदन करूंगा विदिशा से, वो तैयार रहेंगे। इन लोगों ने महाराज से पूछा कि तुमने आखिर मुड़ क्यों मुड़वा ली। बोल रहे थे जब हम लोग महाराज श्री से नियम लेंगे तो महाराज श्री का हाथ जब हमारे सिर पर पड़े तो बालों के ऊपर ना आए, सीधे हमारे सिर पर पड़े, इसलिए इनने सारे बालों को निकाल कर फेंक दिए। बहुत बढ़िया, अच्छी भावना थी इनकी। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी। ये बहुत दिनों से बिटिया मेरी क्वेश्चन पूछ रही थी, ये उसका क्वेश्चन है, आप बताने की कृपा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आप भगवान के रूप हो तो आप भगवान के पैर क्यों छूते हो? हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। देखो, हम भगवान के रूप भी हैं और भगवान के बेटे भी हैं। तुम अपने पापा मम्मी के पैर छूती हो कि नहीं छूती? बोलो, बच्चों को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? छूना चाहिए ना, तो अब तुम छूओगे। समझ गए? तो जैसे तुम अपने पिता के पैर छूते हो, हम भी अपने परम पिता के पैर छूते हैं। समझ गए? चलिए, चंद्रशेखर जी हमारे बीच में हैं, मैं निवेदन करता हूं। और हमारे बीच में बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं एमपी अजमेरा जी, जो कि रिटायर आईएएस है, सेवायतन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं कि वो यहां पर आ रहे हैं। जब तक वो यहां पर आ रहे हैं, तब तक गौरव जैन दिल्ली यहां पहुंच जाएं। नमोस्तु महाश्री। मेरा प्रश्न मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। पहले मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु मानता था। हम हर साल उनके दर्शन करने जाते हैं और सौभाग्य से मुझको उनका आहार देने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको अपना गुरु नहीं मानना चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि गुरु किसी के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी शख्सियत होते हैं जो उनको प्रेरणा दे, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनके सामने जाऊं, उनके सामने शेयर करूं, मैंने कोई गलती की है उनसे मैं प्रायश्चित ले सकूं। लेकिन वहां पर दिनों दिन इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, हर भक्त उनकी एक नज़र के लिए ललायित रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी सक्षमता है, इतने गुण हैं कि मैं हर बार उनके पास जाऊं और वो मुझे अपना व्यक्तिगत समय दे सके। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको गुरु मानना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना कहता हूं कि मुझे उनको भगवान मानना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं और नमोस्तु करते हैं भगवान को और उसके बाद ये कामना नहीं करते कि वो हमें उत्तर दें, इसी प्रकार अगर मैं उनके दर्शन करने जाऊं, उनको नमोस्तु करूं, तो मेरे मन में ये भावना है कि वो मेरी उत्तर दें। तो क्या मेरा यह चिंतन करना सही है? और अगर सही है तो फिर मुझे अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तो मैं अपने जीवन में गुरु का चुनाव कैसे करूं? क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए। तो क्या यह सही है? अगर सही है तो फिर हम कैसे चुनाव करें? तो बस मेरी यही क्वेश्चन। मैं तो तुमसे कहूँगा, तुम बड़े भाग्यशाली हो
कि तुम्हें गुरु नहीं परम गुरु का आशीर्वाद मिला। समझ गए? रहा सवाल गुरु से प्रेरणा पाने की, तो मेरी राय में गुरु से जितनी मुखर प्रेरणा हमें मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मूक प्रेरणा काम करती। गुरु से हम अपनी बात कह कर के जो चीज़ें सीख सकते हैं, अगर हमने गुरु को अपना आदर्श बना लिया तो उनको देखकर उससे 1000 गुनी बातें सीख सकते हैं। लेकिन महर्षि उसके लिए शिष्य में भी तो वो गुण होना चाहिए ना। वहीं आ रहा हूं। हमने अगर गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार लिया और उसकी मूरत अपने हृदय में बिठाल दी तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये सवाल आ रहा है तो लगता है कहीं न कहीं हम कमजोर हैं। अभी मेरी श्रद्धा की बेदी में वो जिसे मैंने गुरु के या भगवान के रूप में जाना उन्हें बिठाया ही नहीं है। पहले बिठाल दो। और गुरु को पाने के पहले स्वयं के भीतर शिष्य को जन्म देना जरूरी है, खुद को शिष्य बनाना जरूरी है। अगर मैं शिष्य बन गया तो गुरु का सामने होना कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग तो भाग्यशाली हो, चाहे जब जाके दर्शन भी कर लेते हो। हम लोगों को तो वर्षों हो जाते, 19 वर्ष बाद मिला और इस बार भी योग नहीं बन पाया। मैं तो तैयार था, लेकिन चूंकि उधर से जब मैं आया था पता थोड़ी था कोविड होगा। इधर के 3-4 पंच कल्याणकों का आशीर्वाद लेकर के आया। अब गुरुजी कहते पहले जो आशीर्वाद लेके आए वो काम पूरी कर लो। तो योग की बात है, तो चाह करके भी नहीं जा पा रहे, पर क्या वे हमारे लिए प्रेरणा नहीं है? उनसे हमें नित्य प्रति प्रेरणा मिलती है। मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे अन्य लोगों को ये कहना चाहूँगा, भीड़ तो बढ़ती है, बढ़ती ही जाएगी। यहाँ तो फिर भी पास पहुँच जाते हो, भगवान के तो इतने निकट भी जाने की गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, दिनों दिन और कम होगा। लेकिन उन्हें अपने हृदय में अगर तुमने बिठाल दिया, जब आंख बंद करोगे गुरु का सानिध्य पाओगे, और न केवल सानिध्य पाओगे, उनसे वह प्रेरणा भी पाओगे जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। तो गुरु के सानिध्य और गुरु से प्रेरणा पाने के लिए पहले हृदय के आसन में बिठाओ तो सही। जब तक बैठाओगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुमने बड़ी बेबाकी से अपनी बात की। बहुत लोग मन के मन में रखते हैं, पर तुम्हारे इस एक सवाल से अनेकों की गुत्थियां सुलझेगी। कई लोगों को आजकल मुझसे भी बहुत शिकायत है, महाराज जी आपका टाइम ही नहीं मिलता। अरे भैया ये बताओ, मेरी भी तो अपनी सीमा है। मैं दिन भर आप लोगों को ही टाइम दूं तो अपने लिए कब करूंगा? एक समझ गए? अभी जितने लोग आते हैं महाराज जी आपका दर्शन, आप, मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूं, मेरे पास समय की कमी रहती है, फिर भी आपको दिन में 3 बार तो थोक में मिलता, और कितना चाहिए? बोलो, 3 घंटे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? इतने में संतोष करो। इसलिए ये धारणा बदलो कि गुरु के समक्ष जाएंगे, उनकी मुखर प्रेरणा मिलेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अरे हम तो गुरु की झलक देख करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एकलव्य ने गुरु की मूरत से वो पाया जो अर्जुन साक्षात नहीं पा पाया। मैं आप सबसे कहता हूं, अर्जुन बनो या न बनो, एकलव्य बनने का भाव जरूर रखो, तो जीवन में उपलब्धि होगी। समझ गए? इसलिए गुरुजनों के पास बहुत सारे लोग, खासकर मैं उन पुराने लोगों से कहना चाहूँगा जिनको पहले चाहे जब समय मिल जाता था, अब समय नहीं मिलता तो बड़ी तड़फ होती है ना? महाराज जी आप तो मिलते ही नहीं हो। अरे ये भाव रखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो और दूर से भी हम लाभ ले ले तो काम करें। और एक बात और मैं आप सबसे कहता हूँ, गुरु के सानिध्य में आने की भावना तो रखनी चाहिए, पर गुरु का उतना ही समय लेना चाहिए
जितना अपेक्षित है, क्योंकि गुरुओं का समय बहुत कीमती होता है, वो औरों के लिए भी होता है। समझ गए? ये सामूहिक मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत कुछ दे देता है। और एक बात और कहूं, गुरु के उपदेश को आदेश मानकर चलना शुरू कर दो। मैं गुरु के पास जाकर के कुछ मार्गदर्शन लूं व्यक्तिगत रूप से तभी मेरा कुछ उद्धार होगा, ऐसा नहीं। गुरु तो नित्य उपदेश देते। आज भी गुरुदेव इतने व्यस्त रहने के बाद भी आप लोगों को रोज देते हैं कि नहीं देते? इतनी कड़ाके की ठंड में भी, इस अवस्था में भी। तो जब वो उपदेश देते हैं ना, तो ये सोचो कि ये उपदेश नहीं दे रहे हैं, और गुरु का उपदेश सुनना बंद कर दो। उपदेश सुनो ही मत। क्या बोल रहा हूँ? आज से प्रवचन सुनना बंद, प्रवचन मत सुनना। दोहराऊं? प्रवचन सुनना बंद कर दो। क्या करो? ये गुरु मुझे मेरे लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये मान करके सुनो, सारा रास्ता खुल जाएगा। गुरु के वचन को खुद के लिए मार्गदर्शन मानो, जीवन बदल जाएगा। समझ गया? आशीर्वाद। अजमेरा जी। MP अजमेरा जी, रिटायर्ड IAS अफसर, सेवायतन के जो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अखिलेश जैन, जैन सोशल ग्रुप सागर से। आज मैं पद्म प्रभु सुरेश्वर महाराज के पुण्यतिथि पर गया था, और वहाँ करीब 300 बच्चे थे, जिसमें काफ़ी आदिवासी बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे, सरदारों के बच्चे थे। उनको प्रतिज्ञान कराया था। तो महाराज श्री, एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि पुण्यतिथि के अवसर पर महाराज श्री आपका क्या निर्देश है? पुण्यतिथि को किस ढंग से मनाएं ताकि जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो। महाराज श्री, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो गुरुवर प्रमाण सागर महाराज के परम भक्त हैं, परम शिष्य हैं। और गुरु प्रमाण सागर विश्व का एक अनोखी अभिभूति है जिसके आप शिष्य हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना यह चाहता हूं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि आप जब यहां से निकलें तो जैन संस्कारों को लेके साथ में निकलें। आप ये बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो सवेरे 5 बजे उठते हैं और उठ करके अपने माँ बाप और घर में जो बड़े बच्चे होते हैं उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं? नहीं लेते हैं। रात दिन कंप्यूटर पर और मोबाइल पर खेल करते हैं, 11 बजे उठेंगे और रात को 2 बजे सोएंगे। तो मेरा एक निवेदन है आप सबों से, मुझे क्षमा करेंगे, अगर मुनि प्रमाण सागर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्व का अनोखा तीर्थ, विश्व में अनोखा तीर्थ है गुणायतन, और उस गुणायतन से गुणों का खजाना लेके अगर हम नहीं गए तो महाराज के प्रति वो आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता है जो इनके मन में है। आज कई बातें इन्होंने कही है, कई लोगों को हमने सुना है, कोई गौ सेवा में अपने आप में एक अभिभूत कार्य कर रहे हैं, कई लोग मंदिरों की पूजा करने में बहुत कर रहे हैं, कई समाज को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर हैं इनके सामने प्रतिज्ञान करिए कि हम जैन संस्कारों के अनुकूल आचरण करके मुनि प्रमाण सागर के चरणों में जो हमने जो कुछ पाया है उनका उदाहरण यही होगा कि जो भी गुणायतन से गया है, प्रमाण सागर महाराज के आशीर्वाद से निकला है, वो जैनत्व को संस्कारित करके अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए गया। यह मेरा आपसे निवेदन है। देखिए, अजमेरा जी ने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित इस दिशा में हम लोगों को सोचना चाहिए। चलिए, अखिलेश जैन, जैन सोशल ग्रुप सागर से। आखिरी बस हो गया, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। विगत वर्ष आप सागर में जब आए थे तो आपने एक हम लोग के लिए संकल्प दिया था, अरहम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरहम के सभी सदस्यों के लिए, कि जो पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए। तो महाराज जी, इसी तारतम्य में हम लोगों ने एक वहीं 18 किलोमीटर दूर एक मंदिर है महाराज जी, डुंगासरा, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो उसका पूरा जीर्णोद्धार करवाया है। उसके लिए महाराज जी हम लोगों ने ग्रुप के माध्यम से एक सहयोग सेतु एक प्रोजेक्ट जो है उसको नाम दिया है कि जितने भी ग्रामीण जहाँ जहाँ जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं
उनका हम जीर्णोद्धार कराएंगे या जहाँ जो उचित उसमें व्यवस्था है वो कराएंगे। तो महाराज जी इसमें और आगे हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। मेरा पूरे ग्रुप को आशीर्वाद, और इसी तरह से मंदिरों का चयन करके आप लोग उसे अच्छा स्वरूप दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। बंधुओं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। आने वाले 2022 में 1 जनवरी को पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारबिंद से 1008 मंत्रों के द्वारा विशाल शांति धारा, बड़ी शांति धारा यहां पर होगी बंधुओं। जिस शांति धारा में आप सभी लोग शामिल होंगे, जो लोग यहां उपस्थित होंगे वो, और जो यहां उपस्थित नहीं है वो लोग भी बंधुओं। 1008 पर भगवान के नामों के साथ यहां पर बेहद शांति धारा बंधु यहां पर होगी। उस बड़ी शांति धारा में आप सभी लोग, यहां के उपस्थित लोग, बाहर वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। सोधिया जी जल्दी से अपनी बात कह लें। महाराज जी, मेरे मन में यह प्रश्न बार बार आता है, जैसा कि हमें देव शास्त्र गुरु धर्मायतनों और मुनिराजों का समागम समय समय पर बड़े बड़े विधानों आदि का जो धार्मिक माहौल अभी मिल रहा है, जिससे हम श्रावकों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, तो क्या ये माहौल हमें पंचम काल के अंत तक मिलता रहेगा? ऐसी भावना भाव की मिलते रहे, समझ गए। और समय समय पर आचार्य विद्यासागर जैसे आचार्य आते रहेंगे तो ऐसा माहौल बनता रहेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय।